अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मौजूद हैं जी हम सरजी मेड अस्पताल में। क्लिनिक चल रहा है हमारा। प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार हैदर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और एक हमारे पेशेंट आए हुए हैं मकसूद साहब। इनका माशाल्लाह ऑपरेशन हुआ है। जो ऑपरेशन को 7-8 दिन हुए हैं, ये चेकअप के लिए आए हैं। तो इनसे बात करते हैं और सर से बात करते हैं कि इनका क्या मसला था, इनका इतनी अच्छी रिकवरी हुई है, इनका क्या ऑपरेशन हुआ है, कितनी दिल की शरीयानें चेंज हुई हैं और इनकी आप आगे एहतियातें क्या क्या करने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं, सर से मुलाकात करते हैं। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो पेशेंट हैं हमारे माशाल्लाह मकसूद साहब, बड़ी अच्छी रिकवरी, लाग ही नहीं रहा कि इनका ऑपरेशन हुआ। तो इनके बारे में बताइए कि इनकी कितनी शरीयानें चेंज, इनका क्या ऑपरेशन क्या हुआ? तीनों नालियाँ जो है ना, तीनों शरीयानें बंद थी। जो दिल की तीनों नाली दिल में होती तीन। ठीक है, और तीनों बंद थी, तीनों का हुआ। ठीक है। और मेरा ख्याल आप तीसरे दिन घर चले गए ऑपरेशन, तीसरे दिन घर चले गए। बाकी आप मैं तो ऑपरेशन मैंने जो रूटीन में करता हूँ जी करके, बाकी आप उनसे पूछ लें कि वो क्या तकलीफ थी और आप ये कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी मकसूद साहब, आप बताएं आपको ऑपरेशन से पहले क्या तकलीफ होती थी? मुझे हार्ट की तकलीफ हुई थी। मैं डॉक्टर साहब के पास आया तो उन्होंने कहा कि आपकी ये तीनों शरीयानें बंद हैं, आपको ऑपरेट की ज़रूरत है। नेक्स्ट डे उन्होंने मेरा ऑपरेट किया और विद इन 3 डेज ठीक है छुट्टी करवा दी। और मैं आज विद इन वीक दोबारा चेकअप के लिए आया तो आपके सामने। आपको कैसे ये दिन गुजरे ऑपरेशन के बाद जब आप घर गए हैं? तो कैसे दिन? मुझे तो फील ही नहीं हुआ कि ऑपरेट हुआ मेरा। आप कौन से इलाके में रहते, कहाँ से? मैं आरवाला से बिलोंग करता हूँ, ज़िला पाकपतन तहसील आरवाला से। चले माशाल्लाह, ये आपकी बड़ी अच्छी रिकवरी, अल्लाह ने आपको दोबारा ज़िंदगी दी है। तो जो सर ने आपको हदायत दी हैं, जो दवाइयाँ हैं वो आपने छोड़नी नहीं है, टाइम पे खानी है। और जो ज़िंदगी है वो एक दफ़ा मिलती, बार बार नहीं मिलती। तो इसकी कदर करनी है और इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। तो अभी आपका जो ज़ख़म वगैरह भी ठीक है, हमने आपका सारा मुआयना कर लिया और आपकी दवाइयाँ भी सर ने सेट कर दी हैं सेट। तो जो सर ने आपको बताया कि एक आपने अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखना है, बहुत ज़रूरी है। और जो शुगर के लिए मीठा आपने नहीं खाना, ठीक है। और बाकी जो अपने ज़ख्मों पे नज़र रखने, अगर कोई मसला हो तो आपने हमसे रब्ता करना। मैं एक चीज़ आपको मतलब फॉर पब्लिक अवेयरनेस बताऊँ, ही इज़ यंग मैन जी, अंडर 50, 47। बिल्कुल ठीक है। जितना जो यंग लोग होते हैं 40, उनमें डिजीज बहुत अग्रेसिव होती है। जी सर। और उनमें अगर आप उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया या एंजियोप्लास्टी का, अगर उनके 6 महीने गुजर गए हैं ना एंजियोग्राफी को, आप 6 महीने बाद दोबारा एंजियोग्राफी का बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ती है। बिल्कुल सही। तो जितना बंदा यंग होता है डिजीज उतनी तेजी से, उतनी अग्रेसिव होती है। इसलिए मैं ऐसे मरीजों को बड़ी सख्ती से कहता हूँ कि आपने कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, हर सूरत में टाइट कंट्रोल रखना और वॉक करना। बिल्कुल सही। एक 70 साल का बंदा या 60-65 साल का बंदा आएगा, उसकी डिजीज स्लो होती है जी, उसको अरसे से चल रही होती है। जो यंग बंदा है उसकी बड़ी स्पीड से डिजीज बढ़ती है। बिल्कुल ठीक है। उस समय बढ़ती है अगर वो एहतियात नहीं करता। हाँ, बस ये मेरा मैसेज। बिल्कुल ठीक है। ले जी, आपने सुना डॉक्टर साहब का मैसेज, आपको समझ आ गई है? जी, डॉक्टर साहब की सारी बातों की समझ आ गई है। चले जी, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपको दोबारा ज़िंदगी मिली है, तो इसका ख्याल रखें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। 7, 8, 9, 10, वेरी गुड। ये आपने वर्जिश करनी है 10 दफ़ा, ठीक है। अभी आपके ऑपरेशन को 1 हफ़्ता हुआ, ये आपने करते रहना 2-3 हफ्ते। अगली वर्जिश है सांस की। आपको स्पायरोमीटर दिया है जिसमें 3 बॉल हैं, वो तीनों उठनी चाहिए। उठा लेते हैं तीनों? तो तीनों मैं उनको खड़ा कर लेता। वेरी गुड। किसी वक्त वो अगर आपके पास ना हो तो आप वैसे वर्जिश कर सकते हैं। आपने नाक के ज़रिए सांस अंदर लेके जाना है और ऐसे बार फूंक मारनी। करें, फूंक मारें बाहर ज़ोर से, ठीक है। ये 10 दफ़ा करनी है, ठीक है। और अगली वर्जिश आपकी पैरों की है, पैर सीधे करें। अच्छा, वो डॉक्टर सॉरी बताया नहीं, ये जूता उतार के पैर सीधे करें आगे। वो बताया नहीं, मैं बताता हूँ। सोजश जो है ना साजिद भाई, वो नहीं उतर रही, उतर जाएगी। ये हर मरीज़ की होती है। ज़ख़म आपका बिल्कुल ठीक है। ये जब चलते हैं सोजिश हो जाती है, जब आप लेटेंगे ठीक हो जाएगी। पैर आगे करें सीधे, ये पैर ऊपर को करें, फोल्ड ऊपर को लेके जाएं, ऊपर को ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, ये इसको कहते हैं फ्लैपिंग। एक्सरसाइज करने से ना आपके जो दौरान खून है टांगों का वो ठीक होगा। आपने अपने यहाँ पे ना कुर्सी रख लेनी या स्टूल रख लेना है, उसके ऊपर टांगे रख के ये 10 दफ़ा करनी है, ठीक है। ये वर्जिशें आपने करते रहना है, ज़्यादा लेटना नहीं है। दिन को आपने सिर्फ
3-4 घंटे लेटना है, कुर्सी पे बैठना है, और हर आधे घंटे बाद सीन में वॉक करनी है और बैठ के ये वर्जिशें करनी है हर आधे घंटे के बाद। और अगली दफ़ा आप आएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपका ऑपरेशन हुआ। ठीक है जी, कोई और सवाल हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ना बात, मैं वो आपको रास्ते में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।